पूजा के गार्डन में आप सभी का स्वागत है। मई की तेज़ गर्मी में अगर आपकी अपराजिता सिर्फ पत्ते निकाल रही है लेकिन फूल नहीं दे रही है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अपराजिता एक ऐसा पौधा है जो बिना किसी देखभाल के भी खूब फ्लावरिंग करता है, लेकिन सच यह है कि मई के महीने में इसे सही समय पर सही खाद मिल जाए तो पूरा पौधा नीले सफ़ेद फूलों से भर जाता है। वैसे तो इसकी अब कई वैरायटी आने लगी है, लेकिन नीले और सफ़ेद फूलों वाला पौधा ज़्यादातर सरवाइव करता है। कई बार पौधा बड़ा और हरा भरा तो दिखता है, लेकिन फूल गिनती के ही आते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण होता है गलत खाद या ज़रूरत से ज़्यादा पोषण की कमी। इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो 3 सबसे असरदार फर्टिलाइज़र जिन्हें आप मई में दें तो आपके अपराजिता में भी होगी ज़बरदस्त और लगातार फ्लावरिंग। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगी कि इन्हें कब देना है, कितनी मात्रा में देना है और कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, ताकि आपका पौधा गर्मी में भी लगातार फूल देता रहे। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तीसरी खाद सबसे ज़्यादा तेज़ रिज़ल्ट देने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं पहली और सबसे ज़रूरी खाद की, और यह गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट है। मई के महीने में अपराजिता को लगातार फूल देने के लिए मिट्टी हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना बहुत ज़रूरी है। अगर मिट्टी कमज़ोर होगी तो पौधा सिर्फ बेल बढ़ाएगा, लेकिन फूल नहीं आएंगे। इसलिए महीने में एक बार पौधे की मिट्टी को हल्का ढीला करें, उसमें 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। अगर आपका पौधा बड़ा है और ज़मीन में लगा हुआ है तो मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। यह खाद मिट्टी को ठंडक भी देती है और जड़ों को मजबूत भी बनाती है, जिससे पौधा गर्म हवाओं को आसानी से सह पाता है। ध्यान रखिए कि ताज़ी गोबर की खाद कभी इस्तेमाल ना करिए, वरना जड़ें जल जाएंगी और पौधा खराब हो जाएगा। खाद डालने के बाद हल्की सिंचाई ज़रूर करें, ताकि पोषण धीरे धीरे जड़ों तक पहुंच सके। अब हम बात करते हैं दूसरी और सबसे असरदार फ्लावर बूस्टर खाद की, और वह है बोन मील या फास्फोरस वाली खाद। अपराजिता में ज़्यादा फूल लाने के लिए फास्फोरस होना बहुत ज़रूरी है। अगर पौधे में सिर्फ पत्तियां आ रही हैं और कलियां नहीं बन रही हैं, तो समझ जाइए कि उसे फास्फोरस की ज़रूरत है। इसके लिए आप 1 से 2 चम्मच बोन मील या प्रोम मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं। अगर बोन मील आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप NPK 05234 या 10-26-26 जैसी फास्फोरस रिच खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी गर्मी में क्वांटिटी कम हो। अगर आधा चम्मच खाद 1 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन में एक बार देंगे, आपको कुछ ही दिन में दिखने लगेगा कि पौधे में ढेर सारी नई कलियां आने लगी हैं। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखिए, ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र देने से पौधा कमज़ोर भी होता है, इसलिए हमेशा कम मात्रा में शुरुआत करें। बहुत लोग हर हफ्ते भारी मात्रा में खाद डाल देते हैं और फिर पौधे की पत्तियां पीली होने लगती हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। अब हम आते हैं तीसरी और सबसे पावरफुल खाद पर, जो मई की गर्मी में अपराजिता को लगातार फूलों से भर सकती है, और यह है केले के छिलके से बनी लिक्विड फर्टिलाइज़र। केले के छिलकों को आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके 1 लीटर पानी में भिगो दें। 2-4 दिन बाद उस पानी को छान करके पौधे में दें। यह फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो छिलकों को सुखाकर पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और गर्मियों में पौधे को बिना नुकसान पहुंचाए लगातार पोषण देता है। महीने में 2 बार आप इसका इस्तेमाल करें, फूलों की संख्या तेज़ी से बढ़ेगी, फूलों का रंग भी ज़्यादा गहरा और आकर्षक दिखाई देगा। बहुत से गार्डनर
इसी एक घरेलू फर्टिलाइज़र से अपनी अपराजिता को पूरे सीजन फूलों से भरा रखते हैं। अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी बातों की, जिनका ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है जितना खाद देना। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वह है ज़्यादा पानी देना। मई में गर्मी ज़रूर होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मिट्टी हर समय गीली रखी जाए। अपराजिता को हल्की सूखी मिट्टी पसंद होती है। अगर मिट्टी लगातार गीली रहेगी तो जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी और फ्लावरिंग कम हो जाएगी। इसलिए पानी तभी दें जब ऊपर की मिट्टी आपको सूखी लगे। दूसरी ज़रूरी बात है धूप। अपराजिता को कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी धूप चाहिए होती है। अगर पौधा छाँव में रहेगा तो खाद देने के बाद भी अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा। तीसरी बात है समय समय पर हल्की प्रूनिंग करना। सूखी टहनियाँ, पुराने फूलों को हटाते रहिए। इससे पौधे में नई शाखाएं बनेंगी और उन पर ज़्यादा फूल आएंगे। अगर आपका अपराजिता का पौधा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लेकिन फूल कम आ रहे हैं तो नाइट्रोजन वाली खाद कम कर दीजिए। कई लोग यूरिया जैसी खाद भी बार बार डाल देते हैं, जिससे पौधा सिर्फ हरा भरा होता जाता है लेकिन फूल कम हो जाते हैं। मई के महीने में ज़्यादा ध्यान फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र पर दीजिए। साथ ही अगर गमला छोटा हो गया है, जड़ें पूरी तरीके से भर गई हैं, तो पौधे को थोड़ा बड़ा गमला भी दे सकते हैं। इससे उसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों तेज़ी से बढ़ेगी। ये काम आप शाम के समय करिए। एक और बहुत ज़रूरी टिप यह है कि अपराजिता एक बेल वाला पौधा है, इसलिए इसे सपोर्ट ज़रूर दें। जब बेल ऊपर की तरफ चढ़ती है और उसे अच्छी हवा और धूप मिलती है, तब पौधे में ज़्यादा कलियां बनती हैं। आप इसे जाली, रस्सी या किसी स्टैंड के सहारे ऊपर चढ़ा सकते हैं। इससे पौधा देखने में बेहद सुंदर लगता है और फूलों की बारिश जैसी फ्लावरिंग देखने को मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अपराजिता पूरे मई और जून में लगातार फ्लावरिंग करता रहे, तो इन तीनों फर्टिलाइज़र को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। महीने में 1 बार वर्मी कंपोस्ट, 15 दिन में 1 बार फास्फोरस वाली खाद और महीने में 2 बार केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। बस यही सीक्रेट है एकदम भरी हुई फ्लावरिंग का। सही धूप, संतुलित पानी और थोड़ी सी देखभाल आपके साधारण से पौधे को पूरी तरीके से फूलों से लदी हुई खूबसूरत बेल में बदल देगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की यह जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आपका अपराजिता अब तक फूल नहीं दे रहा था तो आज बताए गए 3 फर्टिलाइज़र ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर देखिए कैसे आपका पौधा गर्मियों में भी फ्लावरिंग लगातार देता रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी अपराजिता में सबसे ज़्यादा असर किस खाद का देखने को मिला। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार गार्डनिंग टिप के साथ। तब तक बाय फ्रेंड, हैप्पी गार्डनिंग।